चलिए हम बात करते हैं कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। इसको हम सेम तरीके से डिराइव करेंगे जैसे एक मेटल या कंडक्टर के केस में करते हैं। कंडक्टर के केस में सपोज आपके पास ये कंडक्टर है और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एफ ई, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, और इस पर एक्सेलरेशन जो लगेगा ई एफ बाई एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में टकराने से पहले जितना टाइम वो ट्रेवल करता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब इन रिलेशन से एक्सेलरेशन हमारे पास ये हो गया और ये टाउ टाइम ट्रेवल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं वी डी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से अगर देखें तो टकराने के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो फिर से स्टार्ट करता है तो ये जीरो रहेगा। और ए की वैल्यू हमें पता है ई अभी एम ई एन आउट टाउ। इसको और सिंप्लीफाइड में देखते हैं, ई टाउ एम ई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टर्म को जो है मोबिलिटी बोलते हैं, म्यू मोबिलिटी। तो हमारा वी डी की जो वैल्यू हो गया म्यू ई। इसको इक्वेशन को हम नोट कर ले रहे हैं यहाँ पर। वी आपको पता होगा करंट जो होता है डी क्यू बाई डी टी होता है। चलिए करंट की वैल्यू जो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास ये 10 मीटर स्क्वायर की ओपनिंग है और 1 मीटर स्क्वायर से 2 बकरियां पास कर सकती हैं और जो इनका स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। और जो ओपनिंग आपने किया है, आपने इसको सपोज आपने 10 सेकेंड के लिए आपने ओपन किया है, तो कितनी बकरियां क्रॉस हो जाएंगी इतनी देर में? तो ये आपका 10 मीटर स्क्वायर है और एक 1 मीटर स्क्वायर में 2 बकरियां जा सकती हैं और 10 मीटर पर सेकेंड से जा सकती हैं और ये 10 सेकेंड के लिए आपने ओपन किया है, तो ये टोटल हो गए 2000 बकरियां क्रॉस कर सकती हैं। उसी तरह से हम चार्ज को देखते हैं। सपोज आपने एक वायर लिया है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और सपोज एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पर, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सपोज वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, और डेल टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज क्रॉस हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्यू की वैल्यू एन ए ई इलेक्ट्रॉन चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे। तो करंट की वैल्यू जो है इसको हम डी क्यू बाई डी टी हम देख रहे थे, तो ये हो जाएगा एन ए वी डी इंटू ई, और डेल टी से हम ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आई बाई ए इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी जे, इसका वैल्यू हो जाएगा एन वी डी ई। जे को जो है अगर हम वी डी की वैल्यू म्यू ई रख दें तो ये हो जाएगा एन म्यू ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इस टर्म को सिग्मा बोलते हैं। तो अब जे की जो वैल्यू हो गया वो हो गया जे इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू एन म्यू ई। ये जो कंडक्टिविटी का फार्मूला है मेटल्स के लिए है, कंडक्टर के लिए है, मगर आप इसको सेमीकंडक्टर के लिए यूज करेंगे तो सिग्मा हो जाएगा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और
मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ होल इंटू ई। ये हो गया कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर। ये फार्मूला सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के लिए वैलिड है, जिसमें हम, क्योंकि हमें पता है सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए, क्योंकि मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये फार्मूला सेमीकंडक्टर के केस के लिए है और इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को कंसीडर किया गया है।